प्रतियोगिता की जगत में चाहे वो खेल क्रीड़ा हो, ज्ञान विज्ञान हो सकते हैं, तर्क वितर्क हो सकते हैं, अभिनय हो सकते हैं, या किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हम किसी और के विरोध में उनको हराने के बाद जो पुरस्कार मिलते, जो इनाम मिलते हैं, उन सबों को हम सभी के सामने दिखने जैसा उस वस्तु को अलंकार के रूप में सजाए रखते हैं। यह हमारी शान की बात है, यह हमारी गर्व की बात है, यह हमारे विजय का प्रतीक है जिसे हम सभी को दिखाना चाहते हैं। कोई भी उसे देखते हैं, आसानी से पहचान जाते हैं और इसके बारे में चर्चा भी होती है, किस मुकाबले में उसे प्राप्त किया है, हासिल किया है, और कैसी बड़ी साहस की कहानियां उसके पीछे हैं, उसके पीछे के परिश्रम, उसके पीछे की मेहनत और उसके पीछे जो लगन हमने दिखाई है, वो सारे किस्से बताते हैं और हमारे इतिहास को हम दोहराते हुए हम अपने आप में खुश हो जाते हैं और दूसरों को बताते हुए बड़ी गर्व को महसूस करते हैं। इसराइल की यात्रा में जिस तरह हम जा रहे थे, हमने देखा था कनान देश तक पहुंचने से पहले इसराइलियों ने बड़े बड़े चमत्कार किए थे। उनके बीच में और उनके साथ में परमेश्वर होकर कितने अद्भुत कामों को किए हैं, इनके बारे में तो हमने बहुत गौर किया है। लेकिन जैसे मूसा इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, इसराइल अपनी यात्रा को कनान की ओर आगे बढ़ाते हैं। यरदन की तह तक पहुंचते हैं, वहां से लेकर इसराइल की युद्ध आरंभ हो जाती है। इसराइल के ऊपर कितने ही राजा चढ़ाई करके आए थे और उन सब राजाओं को किस प्रकार से इसराइल ने हराया था, इन सबों को अपना विजय का प्रतीक दिखाते हुए एक अध्याय उनके नाम समर्पित किया गया है। आज के अध्याय में जो हम देखने जा रहे हैं, इसराइल के युद्धों के बारे में देख रहे हैं, किन किन राज्यों के विरोध में, किन किन देशों के विरोध में उनका युद्ध हुआ था और किस किस के ऊपर उन्होंने विजय को प्राप्त किया है। इनके पुरस्कारों को, इनके इनामों को, जिन देशों को उन्होंने जीत लिया है, उन सब के बारे में गौर करेंगे। लेकिन उससे पहले आइए हम भी परमेश्वर के पास जाकर एक जीवन के लिए विजय को प्रतीक ठहराते हुए परमेश्वर के अद्भुत कार्य हमारे जीवन में खड़े होकर वही सारे अद्भुत कार्य हमारे पुरस्कार के रूप में, हमारे इनाम के रूप में, और वही सारे अद्भुत कार्य हमारे गवाही के रूप में खड़े होते हुए हम इस संसार में परमेश्वर की महिमा करने वाले, परमेश्वर की स्तुति आराधना करने वाले, उनकी गौरव करने वाले, उनकी वंदना करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले उस परमेश्वर के संतान होकर दूसरों के सामने उनके लिए भी प्रेरणा खड़े होने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हैं। सबसे बढ़कर परमेश्वर हमें और हिम्मत के साथ और हौसला के साथ और विश्वास के साथ दृढ़ करते हुए आगे बढ़ाने के लिए, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे औद्योगिक जीवन में हो, हमारे विद्या के जीवन में हो, या फिर किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हम, जहाँ जहाँ पर हमारी कदम पड़ती हैं, परमेश्वर वहाँ हमें विजय देते हुए आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को खुदा के हाथों में समर्पण करते हुए उनकी महिमा करें, उनकी आराधना करते हुए, आभारों को प्रकट करते हुए, अद्भुत कार्यों के लिए उनकी फिर से स्तुति करते हुए हम सब मिलकर अपने आप के लिए छोटी सी दुआ करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जब हमारे पक्ष में होते हैं, हमारे विरोधी कौन हो सकते हैं? हाँ परमेश्वर, ये आपका वचन है, ये आपकी प्रतिज्ञा है। खुदावंद आप हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं, हमारे विरोध में और कोई खड़ा नहीं हो सकता है। इतनी बड़ी विश्वास के लिए, इतनी बड़ी आश्वासन के लिए और परमेश्वर ऐसे महान प्रतिज्ञाओं के लिए जो प्रेम से प्रभु जी आपने हम सबों को प्रदान की हैं, उन सबों के लिए प्रभु जी आपकी शुक्रिया करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। हमारे लिए परमेश्वर एक और अद्भुत सा दिन आपने जो प्रदान किया है, उसके लिए परमेश्वर आपकी गौरव महिमा करते हुए धन्यवाद के साथ आभार का भेंट आपके सानिध्य में लेकर आते हैं। हम सबों को परमेश्वर अभी तक संभाल कर रखे हैं, शुक्रिया करते हैं। आगे के समय अपने वचन के माध्यम से प्रभु जी हमसे बातें कीजिए। आदर सम्मान महिमा आप प्राप्त करते हो प्रभु जी, हमें दृढ़ करने के लिए दुआ करते हैं। सारी पुकारों को सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 12वें अध्याय में चल रही है। आइए उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। यरदन पार सूर्योदय की ओर अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इसराइलियों ने मारकर उनके देशों को अपने अधिकार में कर लिया था, वे ये हैं। एमोरियों के हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन नाले के किनारे अरोएर से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद पर और किन्नेसरत नाम ताल से लेकर बेत्यासीमोत से लेकर अराबा की ताल तक, जो खार ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर की अराबा और दक्षिण की ओर की पिस्गा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रफाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अस्तोत और इंद्र में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों के सिवाने तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन के सिवाने तक आधा गिलाद में प्रभुता करता था।
इसराइलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया। और यहोवा के दास मूसा ने उनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधा गोत्र के लोगों को दे दिया। और यरदन के पश्चिम की ओर लबनोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इसराइलियों ने मारकर उनका देश इसराइलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं हित्ती और एमोरी और कनानी और परिची और हिब्बी और यबूसी जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और डालू के देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतेल के पास के आई का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यर्मूत का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गिजेर का राजा, एक दाबीर का राजा, एक गिदेर का राजा, एक होरमा का राजा, एक अरादा का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मकेदा का राजा, एक बेतेल का राजा, एक तप्पू का राजा, एक हेपर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशोन का राजा, एक मदोन का राजा, एक हसोर का राजा, एक शिमरन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, एक मगिद्दो का राजा, एक केदेश का राजा, एक कर्मेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में गोइम का राजा और एक तेसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। यहोशू का ग्रंथ 12वां अध्याय उसकी पहले वचन से लेकर आखिरी वचन तक जिन वचनों को हमने पढ़कर सुना है उनमें दो भाग हम देखते हैं। सर्वप्रथम भाग वो है यरदन की नदी इस पार जो रूबेन को, गिलाद को और मनश्शे के आधे गोत्र वाले को जो भाग दिए गए हैं, जो देश दिए गए हैं, उन सबों को मूसा ने जीतकर उनके हाथों में दे दिया था। इसके आगे जो भी जाते हैं उन सबों को देखते हैं। यरदन पार करने के बाद यहोशू अपना युद्ध शुरू करते हैं और यहोशू ने भी मूसा के साथ में जिन जिन राजा के विरोध में जाकर, जिन देशों के विरोध में जाकर युद्ध किया था, ये सब कुल मिलाकर 31 होते हैं जिनके ऊपर इसराइल प्रभुता करने लगी है। 12वें अध्याय के इन बातों में सिर्फ युद्ध के बारे में बताया गया है। उन्होंने जिन देशों को, जिन राजाओं को हासिल किया है उन्हीं के बारे में बताया गया है। एक आध्यात्मिक वचन को हम लोग लेते हुए, हमारे लिए एक प्रेरणा को लेते हुए, जैसा आरंभ में कहा गया था, इसराइल के समान हम भी परमेश्वर से दुआ करते हुए हमारे विजय के लिए जहाँ जहाँ हम जाएं, हमारे जितने भी शत्रु क्यों ना हो, जितने भी विरोधी क्यों ना हो, वास्तव में हमें किसी को शत्रु नहीं बनाना चाहिए, किसी को विरोधी नहीं बनाना चाहिए। लेकिन हालात किसी प्रकार से मजबूर कर देता है। कोई ईर्ष्या के कारण हो सकता है, जलन के कारण हो सकता है, किसी प्रतियोगिता के कारण हो सकता है, कोई कारण से हमारे दुश्मन बन जाते हैं, हमारे शत्रु बन जाते हैं। लेकिन हमें किसी से दुश्मनी नहीं रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमसे कहता है कि हमारे शत्रु को ये नहीं होना चाहिए। हमारे दुश्मनों को भी हमें प्रेम करना चाहिए, हमारे शत्रुओं को भी हमें श्राप नहीं देना चाहिए, वरन उनके लिए आशीर्वाद के वचन ही बोलना चाहिए। तो इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए हम जहाँ कहीं भी रहे, कुशलता के साथ में, क्षेम के साथ में रहे और हम शांति के साथ में रहे। हमारे सारे पड़ोसियों के बीच में हो सकते हैं, हमारे साथ काम करने वाले सहयोगियों के बीच में हो सकते हैं, कहीं पर भी क्यों ना हो, हम जहाँ कहीं भी क्यों ना रहे, हमारे बीच में, हमारे आसपास हमेशा शांति का माहौल हो, हमेशा विजय का माहौल हो, जिससे परमेश्वर हमारे जीवन को एक गवाह के रूप में खड़ा कर सके और हमारे माध्यम से कई सारे लोगों को परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित कर सके। हमारे जीवन जयवंत हो, हमारे जीवन आशीषमान हो। इसलिए हम अपने आप को फिर से एक बार परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हुए उनके दिव्य सामर्थ के लिए, उनके दिव्य अनुग्रह के लिए, उनके दिव्य आशीषों के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। इसराइल के विषय में प्रभु जी आपने जो कार्य किए हैं और उनके विरोधियों के विषय में जैसे कार्य प्रभु जी आपने किए हैं, उन सबों को परमेश्वर हमने पढ़कर सुना है। आज फिर से एक बार हमारे विश्वास के जीवन को आपके हाथों में लेकर आते हैं, हमारे ख्रिस्ती जीवन को आपकी नजरों में लेकर आते हैं। पिता परमेश्वर, हम सब लोग जैवन जीवन जीने के लिए हमारे शत्रुओं के, हमारे विरोधियों के अर्थात प्रभु जी शैतान के विरोध में भी हम सबों को लड़ने के लिए आपकी दिव्य सामर्थ, आपकी दिव्य शक्ति हमें प्रदान करने के लिए, आपके विश्वास में हमें चलाने के लिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी हमेशा हमारे भीतर रखते हुए आत्मा की सामर्थ में हमें चलाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपसे नम्र निवेदन करते हैं। हमारे प्रत्येक दिन की दिनचर्या में प्रभु जी और हमारी यात्राओं में सहायता करने के लिए दुआ करते हैं। आपकी सुरक्षा प्रभु जी हमेशा हमारे चारों रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी आत्मा का अगुवाई प्रभु जी हमेशा हमारे साथ हो प्रभु जी। आपके नाम की महिमा के लिए प्रभु, ज्ञान और समझ के साथ आगे बढ़ने के लिए और परमेश्वर हमारा जीवन प्रभु जी आशीषमान हमारे लिए प्रभु जी, हमारे परिवार के लिए, हमारे साथ रहने वाले, हमारे आसपास रहने वाले सभी के लिए प्रभु जी एक अद्भुत बाकी के रूप में बन जाए खुदा। इसलिए दुआ करते परमेश्वर फिर से एक बार आपकी कृपालु हाथ हमेशा हमारे साथ में रखिए। हमारे इर्द गिर्द परमेश्वर आपकी आत्मा हमेशा मंडराते रहे, हमारी ख्याल रखे, हमारी देखभाल करे प्रभु जी, और हमें जैवन जीवन प्रदान करने के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, सामर्थ्य, शक्ति से, विश्वास से प्रभु जी सभी को दृढ़ करते हुए प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन के लिए सिद्ध करने के लिए दुआ करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन पर जो विलंब होते हैं, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आराधना करने के लिए सजीवों की संख्या पर हम सबको संभाल रखने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। कुशल से भरा हुआ, क्षेम से भरा हुआ आशीषमान जीवन आपका हो। जहाँ कभी आप कदम क्यों ना रखे, वहां पर भाग्य आपके साथ में चलता हो, सौभाग्य आपके संग हमेशा रहता हो। आपका जीवन केवल आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले सभी लोगों के लिए आशीषमान हो। ऐसे एक अद्भुत जीवन परमेश्वर आप सबों को प्रदान करें। हमारे सिद्धू और कामना के साथ आज के ध्यान यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।